मानसिकता बहुत सही शब्दों में उन्होंने उजागर कर दी। आई डोंट फील कि ये पाकिस्तान का कौन सा एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, इन शहीदियां दिखाते, उन मिलिटेंट्स को शहीदी करार देते हुए ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करके हमारे जो बच्चों का, जो हमारे विद्यार्थी, जो कल का हमारा भारतवर्ष का भविष्य निश्चित करने वाले हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनको मिलिटेंसी में पुनः धकेला जाए, उनको अलगवाद की भाषा पढ़ाई जाए, उनको मिलिटेंट्स उनकी शहीदी करार देते हुए उनको उसी जीवन की राह पर चलाने की कोशिश की जा रही है। मकबूल भट्ट, जिन्होंने हमारी हिंदू कश्मीरी भाई बहनों को विवश करके पलायन के लिए मजबूर किया और पूरा कश्मीर उन्होंने उनसे खाली करवाया, क्या वो एक शहीद है? उस किताबों में क्या उनकी जीवनी को प्रकाशन के माध्यम से अंकित किया गया और युवाओं को ब्रेन वॉश करने के लिए उन किताबों का जो आंकलन है उनको लाइब्रेरी तक पहुंचा दिया। क्या बच्चों को यही इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? एक और जिसमें शब्दावली ये यूज की गई है कि जम्मू कश्मीर इज इंडियन ऑक्युपाइड। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज के साथ। एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा है जो कि प्रवक्ता है भाजपा की। आज इन्होंने एक पत्रकार वार्ता की है, किस विषय में की है इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जेके पल्स में। आज एक पत्रकार वार्ता की है आपने, किस विषय को लेकर थे? आज की हमारी जो प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य रहा कि एक और हमारा इंडी अलायंस जिसका हिस्सा एमसीबी है, एक और तो जंतर मंतर पर इकट्ठे होके राग अलापने जाते हैं स्टेटहुड का, और अराजकता फैलाने वाली पार्टियों को सबको एक साथ इकट्ठे करते हुए जो विद्यार्थी अपनी नीट की मांग का, अपने मांगों के साथ जंतर मंतर पे वो धरना दे रहे थे, उसका तुरंत हिस्सा बन जाते हैं और उस मंच के माध्यम से, जिसमें कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई भी गलती नहीं थी, जितने भी आरोपी थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा रही थी, कड़ी कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन फिर भी अड़े रहे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। उन अराजकता फैलाने वाली जो स्टूडेंट्स नहीं थे, जो उस स्टूडेंट एसोसिएशन का जो पार्ट एंड पार्सल बने थे, उन पर लीगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो उनमें व्यक्ति जिनकी जाने गई हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना है। अगर हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी एनसी सरकार जो यहाँ पे कार्यरत है, पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा हमारे समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो एक पूरी प्लान्ड वे से, पूरी साजिश के तहत एक जो मिलिटेंट्स को ग्लोरीफाई करने के लिए जो बुक्स दोनों उन्होंने लाइब्रेरी तक पहुंचाई, शिक्षा मंत्री के नाक के नीचे जो पूरा कार्य किया गया, क्या उसको दूसरी ओर अपनी इस पद पे बने रहने की या उसकी गरिमा को देखते हुए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती है? किस हित में? राष्ट्र हित में और अपने युवाओं के, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के हित में। जिन मिलिटेंट्स मकबूल भट्ट, जिन्होंने हमारी हिंदू कश्मीरी भाई बहनों को विवश करके पलायन के लिए मजबूर किया और पूरा कश्मीर उन्होंने उनसे खाली करवाया, क्या वो एक शहीद है? उस किताबों में क्या उनकी जीवनी को प्रकाशन के माध्यम से अंकित किया गया और युवाओं को ब्रेन वॉश करने के लिए उन किताबों का जो आंकलन है उनको लाइब्रेरी तक पहुंचा दिया? क्या बच्चों को यही इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? एक और जिसमें शब्दावली ये यूज की गई है कि जम्मू कश्मीर इज इंडियन ऑक्युपाइड, व्हाट इज इट? और दूसरी ओर वो मांगते हैं इस्तीफा हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का, जिन्होंने कुछ ही क्षणों में कड़े इस्तीफा तो दिया ही दिया, लेकिन जो नीट के हमारे विद्यार्थी थे उनका भविष्य अंधकारमय ना हो, डेट्स अनाउंस करा दी, तुरंत उनका एग्जाम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और कड़े प्रबंधों के माध्यम से किया गया ताकि उनकी समय अनुसार उनकी क्लासेस बैठ सके, बच्चों का चयन उनकी सही फैकल्टी हो सके। उनको उन्होंने विक्टिमाइज करके उनका इस्तीफा मांगा और दूसरी ओर खुद कौन सा इतिहास हमारे युवाओं को पढ़ाने जा रही है? क्या
ये एक और तो राग अलापते हैं स्टेटहुड का। क्या इनको स्टेटहुड इसीलिए चाहिए कि ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करके हमारे जो बच्चों का, जो हमारे विद्यार्थी, जो कल का हमारा भारतवर्ष का भविष्य निश्चित करने वाले हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनको मिलिटेंसी पे पुनः धकेला जाए, उनको अलगवाद की भाषा पढ़ाई जाए, उनको मिलिटेंट्स उनकी शहीदी करार देते हुए उनको उसी जीवन की राह पर चलाने की कोशिश की जा रही है। ये भारत की संप्रभुता पर सीधी सीधी चोट है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए और कड़ाई के साथ अपने शिक्षा मंत्री जो कि नायडू है, तुरंत उसको अपनी शिक्षा व्यवस्था से बाहर होकर इस्तीफा देना चाहिए, ताकि एक अच्छे पर्सनालिटी, एक अच्छी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में बन सके। सही इतिहास जो है उसका संकलन करके बच्चों तक पहुंचाया जा सके, ताकि राष्ट्रहित में बच्चों की जो है वो ग्रोथ हो और राष्ट्रहित में अपनी पार्टिसिपेशन वो विद्यार्थी दे सके। मैम, बच्चों के भविष्य की अगर बात करें, उनके भविष्य का कितना बड़ा खिलवाड़ था और दूसरी किस तरह की मानसिकता थी उन लोगों की जिस तरह की ये बुक मार्केट में आई है? मानसिकता बहुत सही शब्दों में उन्होंने उजागर कर दिया। आई डोंट फील कि ये पाकिस्तान का कौन सा एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, इन शहीदियां दिखाते, उन मिलिटेंट्स को शहीदी करार देते हुए। ये एनसी सरकार जो आज सत्ता में बैठी हुई है अपने पूरे राजनीतिक मुद्दों से हट चुकी है और जनता को मात्र बरगलाने के लिए कभी स्टेटहुड का राग अलापते हैं, कभी फाइलें पेंडिंग होने का राग अलापते हैं। इनके एजेंडा में जितने भी पॉइंट्स थे, आज तक किसी भी क्षेत्र के वो पॉइंट्स रहे हों, ये टोटली और टोटली विफल रहे हैं। कोई भी प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जनता को किसी माध्यम से राहत नहीं, से सिलेंडर देने की बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात की थी, मुफ्त राशन की, अपनी जो हमारी दवाइयों की बात की थी, जो हमारी मेजर डिसीजेस रहती हैं उसकी पूरी राहत देने की बात की थी। किसमें मैनिफेस्टो का एक शब्द भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मात्र जनता को अपने मुद्दों से भटकाकर ये कभी राजनीतिक मुद्दों से हटा, कभी स्टेटहुड का राग अलापते हैं और कभी मिलिटेंसी की ओर छात्र कैसे चले, ऐसी व्यवस्थाओं को प्रकाशन के माध्यम से लाइब्रेरियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो जंतर मंतर पर किए थे, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था मैम? आपने खुद मीडिया बंधु भली भांति इसको एनालाइज भी किया, उसको कवर भी किया। आप क्या बोलते हैं कि ये क्या था? ऑटो में 500 रुपया देके भागना, ये एक प्रोटेस्ट था? सीएम को शोभा देते हैं? ये प्रोटेस्ट था? मेरा क्वेश्चन मार्क यही है कि शिक्षा मंत्री तुरंत राष्ट्रहित में और बच्चों के उज्जवल भविष्य के हित में तुरंत इस्तीफा दे, ताकि कोई सही व्यक्ति उस शिक्षा व्यवस्था को चला सके और सही इतिहास बच्चों को पढ़ा सके। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। पूरी आपने बात सुनी, आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहें जेके पल्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।